आरा से बड़ी खबर है, जहां शादी समारोह में अंधाधुंध फायरिंग हुई है। गोली लगने से 2 व्यक्ति की मौत हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। द्वार पूजा के दौरान विवाद हुआ था, गाड़ी साइड करने को लेकर के विवाद हुआ था। विवाद के बाद अंधाधुंध फायरिंग हुई। गढ़हनी के लहरप्पा गांव की घटना सामने आई है। फायरिंग करने वालों की पहचान नहीं हुई है। भीड़ का फायदा उठाकर अपराधी फरार हो गए। तो गोली किसने चलाई, पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि भीड़ का फायदा इन आरोपियों ने उठाया, वहां से फरार हो गए। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में यह अंधाधुंध फायरिंग हो गई। गोली लगने से 2 व्यक्ति की मौत की खबर है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जो इलाजरत हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि द्वार पूजा के दौरान विवाद हुआ था, गाड़ी साइड को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ और विवाद के बाद से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई और इस फायरिंग में 2 की मौत हो गई, 3 घायल हैं। गढ़हनी के लहरप्पा गांव की घटना सामने आई है। फायरिंग करने वाले की पहचान नहीं हो पाई है कि किसने फायरिंग की है। भीड़ का फायदा उठा करके अपराधी फरार हो गए। सवाल कई हैं कि क्या कोई पहले से साजिश थी, क्योंकि आखिर पहचान कैसे नहीं हुई है, वो कौन लोग थे। तो बारात में अंधाधुंध फायरिंग और इस फायरिंग में मौत और कई लोग घायल, ये तस्वीर सामने आई है, जहां विवाद हुआ गाड़ी साइड करने को लेकर और अंधाधुंध फायरिंग होती है। पहले मरल अजीत के लड़का जोगिंदर के दोनों लड़का फिर जागा के लड़का मरल। अपन अब लड़का के लगल के लोग के गोली लगल बा, कितना लोग? हम अपन देखो भैया आगे के चल न दुनी 4 केस हो गए हमरा गांव के। हम अपन लगल भैया से लड़का पता चलो हम तो लड़का इज्जत हम ही और चंदन हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। चंदन, बारात में अंधाधुंध फायरिंग होती है, क्या ये लोग बारात से ही जुड़े हुए लोग थे, उसमें शामिल होने आए थे? क्या पहचान हुई है, क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला भोजपुर जिले के गढ़हनी थाना क्षेत्र के लहरप्पा गांव से जुड़ा हुआ है, जहां की देर रात गांव के कमलेश सिंह के यहाँ उनकी बेटी की बारात आई हुई थी और उसी दौरान जब दरवाजा लगने की रस्म चल रही थी, उस दौरान एक थार पर जो सवार लोग थे वो कहीं जा रहे थे। वहीं दूल्हे की गाड़ी के साइड लेने को लेकर के विवाद की बात सामने आ रही है। हालांकि जो घटना में घायल लोग हैं, जो परिजन हैं, उन लोगों ने थार सवार पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। वहीं घटना में जो गंभीर रूप से पंकज कुमार घायल हैं, उन्होंने बताया कि गोली पिछले के द्वारा चलेगी, क्योंकि रात का माहौल था और बाजा डीजे बज रहा था, उसमें फायरिंग की आवाज नहीं सुनाई दी। लेकिन अचानक गोली चलने से एक तरह से कहें तो अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया और लोग इधर उधर भागने लगे। जो शादी समारोह था वो मातम में तब्दील हो गया और इस अंधाधुंध फायरिंग में 5 लोगों को गोली लगी है, जिसमें कि देर रात घटनास्थल पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं इलाज के दौरान दूसरे व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई। और जो 3 लोग हैं वो जिंदगी और मौत से गुजरे हैं, जिनका इलाज आरा के सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के तुरंत बाद मौके पर जो पुलिस अधीक्षक भोजपुर है वो पहुंचे और उन्होंने पूरे मामले की जांच की। हालांकि अभी भी जो आरोपी है, जिन लोगों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है, उनकी पहचान नहीं हो पाई। हालांकि पुलिस कई बिंदुओं पर हर एंगल से छानबीन कर रही है, लेकिन अभी भी उनकी पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन घटना के बाद एक तरह से कहें तो पूरे गांव में मातम का माहौल पसर गया और शादी समारोह में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे और 5 लोगों को गोली लगने के बाद एक तरह से कहें तो पूरे गांव में और इलाके में सनसनी मच गई। जी चलिए।